हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए 8.2 को थ्योरी, सबसे पहले आपको 8.2 के थ्योरी पढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की अनुभव होना चाहिए, जो 6 होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग डिग्री के माध्यम से इसका मान देखेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान। इसका मान निकाला कैसे जाता है? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रिक बनाए हैं, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। ट्रिक में लिखे हैं √2, सब में √2 है, और 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यह एक ट्रिक है, यानी आपको 0 से लेकर 4 तक अंक लेना है और बाटा के नीचे सब में 4 लेना है। ये एक ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। जैसे मैं मान लीजिए √0/4 है, तो 4 से अगर हम 0 में भागा करेंगे ना, तो इसका मान 0 ही आता है। √0 का मान आपका 0 हो जाता है। यानी आप किसी भी संख्या से 0 में भाग मार रहे हैं ना, तो उसका मान 0 होता है। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे तो √1/4 है। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 1/4 हो गया, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं, और 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर से आपको बताया गया था कि समान संख्या बाहर निकलता है, यानी 1 गुने 1 इसके बदले में 1, 2 गुने 2 तो इसके बदले में 2, तो 1/2। इसलिए देखिएगा यहाँ पे आपका √1/4 के बदले में साइन 30 का मान 1/2 लिख दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे साइन 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री में आपका ट्रिक है √2/4। तो ये भी समझ लीजिए, √2/4 कट जाएगा 1/, यानी √, हो जाएगा आपका 1/2। तो अब जानते हैं √1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का गुणनखंड नहीं हुआ तो √2 हो जाएगा। यानी देख लीजिए यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे साइन 60 का मान। तो साइन 60 का ट्रिक जो है √3/4 है। तो √3/4 देखेंगे तो आप जानते हैं कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 या √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √3/2। तो यहाँ पे √3/2 हो गया। और साइन 90 का मान जो होता है ना, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे √4/4 है, तो 4 से 4 काट देंगे तो √1, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जान गए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस का मान जो निकालना है ना, तो ये जो साइन का मान हम लोग निकाले हैं क्रमित विग्र में 0, 30, 45, 60, 90, इसी मान को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। जैसे साइन 90 का मान 1 है, तो अब ये बन जाएगा आपका साइन 0, कॉस 0 का मान। साइन 60 का मान आपका √3/2 है, तो ये बन जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री का मान। यानी इसी को हम लोग पलट दिए हैं। तो पलट दिए हैं तो पहले 1 लिखा गया, तो अब √3/2 लिखा गया, तो अब 1/√3 लिखा गया, तो अब 1/2 लिखा गया, तो अब 0 आपका लास्ट में लिखा गया है। यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है। यानी दोनों का साइन 45 कॉस 45 का मान सेम होता है। ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है, और कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है आपका 0 हो जाता है। अब हम लोग निकालेंगे टेन का फॉर्मूला। टेन का मान कैसे निकलता है? तो ये ट्रिक के माध्यम से ये दो साइन और कॉस का जो हम लोग फॉर्मूला निकाल लिए, अब इसी 2 के माध्यम से हम पूरे चार्ट को बना पाएंगे। पूरे चार्ट को हम आपको बना देंगे। जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मान लीजिए हमको टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो आप जानते हैं कि टेन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा लेना पड़ता है, यानी 0/1 लेंगे। तो टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 1 में अगर हम 0 से भागा मारेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे टेन 0 डिग्री का मान 0 है। उसी प्रकार हम लोग टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो देखिएगा आप
टेन 30 डिग्री का मान निकालें तो आप जानते हैं साइन 30 और कॉस 30 का मान लेना पड़ेगा। तो अभी हम आपको सिखाएं, देखिएगा वीडियो में आपको दिख रहा होगा साइन 30 का मान 1/2 है और कॉस 30 का मान √3/2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 30 का मान 1/2 ले लेंगे, बाटा कॉस 30 का मान √3/2 ले लेंगे। तो इसको जब हम कटाएंगे 1/√2 1/2 मेन बाटा है, तो मेन बाटा को जब गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3। यानी देखिएगा आपका tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। उसी प्रकार tan 45 का मान हमको निकालना है। तो आप ये भी जानते हैं कि tan 45 का मान निकालने के लिए आप जानते हैं tan 45 का मान निकालने के लिए sin 45 का मान लेना पड़ेगा। तो sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो हम आपको बताया कि जो ये मेन बाटा है, बाटा के ऊपर जो भिन्न होता है उसका हर, और बाटा के नीचे जो भिन्न होता है उसका हर अगर बराबर हो तो इसको काट देंगे, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1। यानी sin 45 का मान देखिएगा आपका sin 45 का मान आपका क्या है, 1 है। अब जानेंगे tan 60 का मान। तो tan 60 का मान आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। tan 60 का मान आपका हो जाएगा tan 60 इक्वल टू साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो बाटा के नीचे देखिएगा बाटा के ऊपर वाले भिन्न में हर के जगह पर 2 है और बाटा के नीचे वाले भी भिन्न में हर के जगह पर 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा √3/1। यानी बाटा के नीचे 1 को नहीं लिखा जाता है, तो इसका √3 मान हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे साइन 60 का मान आपका √3 हो गया। अब साइन 90 डिग्री का मान जानेंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान जानने के लिए आपको बताया गया है साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो एक चीज आप जान जाइएगा, 1/0, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका मान अपरिभाषित होता है। यह अपरिभाषित का सिंबल है। तो tan 90 का मान जो होता है आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम tan का भी मान जान गए। अब हम लोग जानेंगे आगे, आपको इस वीडियो के माध्यम से आप जानते हैं एक चीज कि tan का उल्टा जो होता है ना कॉट होता है। tan का उल्टा क्या होता है जी, कॉट। तो 0 के नीचे जो होता है ना, 0 के नीचे, इसके नीचे जो होता है 1 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है जी, 1 छिपा रहता है। तो tan का उल्टा जब कॉट होगा तो जब हम 1 को ऊपर भेजेंगे या 0 को नीचे भेजेंगे, तो अभी हम आपको बताए हैं कि 0 से किसी भी संख्या में भागा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका मान अपरिभाषित लिया जाता है। तो इसलिए इसका मान भी आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो √3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यानी हर के जगह पर 1 को नहीं लिखा जाता है, तो इसका मान √3 ही हो जाएगा। और tan 45 का मान 1 होता है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो 1/1 यानी इसका भी मान 1 हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है, तो इसके नीचे देखिएगा, इसके नीचे क्या छिपा रहता है जी, 1 छिपा रहता है। तो 1 तो कॉट, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। आप जानते हैं कि tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित का मतलब होता है, अपरिभाषित का मतलब क्या होता है जी, 1/0। तो इसको प्लॉट देंगे तो 0/1 यानी इसका मान हो जाएगा आपका 1 0। तो देखिएगा कॉट 90 का मान आपका हो जाएगा 0। उसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे सेक का मान। तो सेक 30 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान। तो आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक हुआ तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो सेक का भी मान 1। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसको हर को ऊपर अंश को नीचे कर देंगे तो 2 √3 हो जाएगा। यानी सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस 45 का मान 1/√2 है, तो सेक 45 का मान 1/√2, यानी इसको जब हम पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका मान 2 हो जाएगा, क्योंकि 2/1 हो जाएगा। और सेक कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसके नीचे क्या छिपा रहता है, इसके नीचे आप जानते हैं 1 छिपा रहता है। तो 1/0 जब पलटेंगे तो 0 से किसी संख्या में भागा नहीं किया जाता है, तो आपका सेक 90 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए इसको भी हम समझ लिए। अब आप ये भी जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसके नीचे आप जानते हैं कि इसके नीचे क्या छिपा रहता है जी, 1 छिपा रहता है। तो 1 को ऊपर करेंगे 0 को नीचे, तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित। आज साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का मान
√2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। कॉस साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। अब आप ये भी जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉस 90 के भी मान 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1/1 यानी उसको पलटेंगे तो 1 ही होगा। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 8.2 का थ्योरी क्लियर कर दिए। अब आप इस 8.2 का थ्योरी ट्री के माध्यम से एक बार 2 बार समझे, रिवीजन करें और चैप्टर को बनाए। फिर हम आपको अगले वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज को अपलोड करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को अपलोड करेंगे। आप इस चार्ट को क्या करें, बेहतर ढंग से कॉपी में नोट कर लें और इसको 2 बार 4 बार पढ़ें, रिवाइजेशन करें। इसका मान ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा।